गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज का हमारा लेक्चर है ट्रेकियोस्टोमी। ओके, इसमें हम देखने वाले हैं डेफिनेशन, टाइप, पर्पस, टाइप ऑफ द ट्यूब, कॉम्प्लिकेशन। आफ्टर दैट हम देखेंगे एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट वन हमारा ट्रेकियोस्टोमी। तो ट्रेकियोस्टोमी क्या होता है, हम जनरली इसका इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं। ट्रेकियोस्टोमी एक हमारी नॉर्मल, यदि बात की जाए नॉर्मल लैंग्वेज में, तो एक हमारा ईयरवे में किसी प्रकार का कोई सर्जरी होने से, फिस्टुला होने से, ट्यूमर होने से, या कोई भी ओरली या ईयरवे का ऑपरेट हुआ हो, राइट। उस कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं, पेशेंट को हम इंटूबेशन नहीं कर पा रहे हैं, हम उसको इंटूबेशन ट्यूब इंसर्ट, ईटी ट्यूब इंसर्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, वेंटिलेट नहीं कर पा रहे हैं। तो उस कंडीशन में हम क्या प्रेफर करते हैं, हमारा ट्रेकियोस्टोमी, जो कि एक हमारी सर्जिकल एक ओपनिंग होती है। जैसा कि हमारा ट्रेकियो मतलब हमारा जो ट्रेकिया है, हमारा बाइंड पाइप है, उसको हम बोलते हैं ट्रेकिया। स्टोमी मतलब सर्जिकल ओपनिंग, ठीक है, मेड ऑफ सर्जिकल ओपनिंग। एक हम सर्जिकल ओपनिंग करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टोमी, राइट। तो हम एक एसेप्टिक टेक्निक से इसको परफॉर्म करते हैं, हम ट्रेकिया में एक ओपनिंग करते हैं, राइट, हमारे जो कि हमारी सेकेंड हमारी ट्रेकियल रिंग के बीच होता है एक इसका एनाटॉमिकली लोकेशन। यहाँ पर हम एक सर्जिकली ओपनिंग करते हैं। ओपनिंग करने के बाद हम एक ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब आती है, उसको इंसर्ट करते हैं, और उसको इंसर्ट करने के बाद पेशेंट को हम वेंटिलेट करते हैं। ये पूरा हमारा एक एनेस्थेटिक एजेंट के द्वारा एनेस्थेटिक देके और डॉक्टर के सुपरविजन में जो फिजिशियन सर्जन होते हैं वो लोग इसको परफॉर्म करते हैं, है ना। तो इतना आई होप आपको समझ आया होगा। जैसे कि हमारा ट्रेकिया है, हमारी हायोइड बोन है, थायरॉइड बोन है ना, क्रिकोइड कार्टिलेज है, हमारी थायरॉइड कार्टिलेज है, और उसके बाद जो हमारी सेकेंड ट्रेकियल रिंग होती है अप्रॉक्स हमारी, वहाँ पर हम इसका ओपनिंग करते हैं, सर्जिकल एक मेडअप करते हैं, और इसको हम इंसर्ट कर देते हैं, और पेशेंट को हम वेंटिलेट कर देते हैं इमीडिएटली। तो इंट्रोडक्शन आपको समझ आया होगा। अभी हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। Tracheostomy is the artificial opening made in the trachea to establish and maintain a patient airway। इसमें वही बात बताइए, ट्रेकियोस्टोमी इज एन आर्टिफिशियल ओपनिंग मेड इन द ट्रेकिया टू स्टेब्लिश मेंटेन द पेशेंट एयरवे। एक आर्टिफिशियल ओपनिंग होती है जो कि हमारे ट्रेकिया में की जाती है। क्यों की जाती है? क्योंकि हमारे पेशेंट को प्रॉपर एयरवे स्टेब्लिश करने के लिए और एयरवे मेंटेन करने के लिए। ये इसकी डेफिनेशन हो गई 2 लाइन का। अभी हम इसका टाइप समझ लेते हैं, फिर इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन, टेम्परेरी और परमानेंट। अब अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन जो कुछ समय के लिए होती है वो हमारी किस में आ जाती है, टेम्परेरी में, राइट। और जिसका ड्यूरेशन लॉन्ग टाइम के लिए हमारा जिससे क्लिनिकल पर्पस एक भी है, पेशेंट को हमको लॉन्ग टाइम तक वेंटिलेट करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो उसमें आ जाता है हमारा शॉर्ट और लॉन्ग टर्म के हिसाब से ड्यूरेशन में। एक हो गया हमारा टेम्परेरी जो कि हमारे कुछ समय के लिए है, और एक आ जाता है हमारे परमानेंट। अब आता है हमारा अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अभी हमने देखा अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन, अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन। अब हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन क्या क्या हो सकता है हमारा यहाँ पर, इमरजेंसी और प्रोफाइलैक्टिक। इमरजेंसी मतलब आपको कोई भी ऐसा इमरजेंसी कंडीशन आ गया और उस कंडीशन में आपको पेशेंट को ट्रेकियोस्टोमी करके वेंटिलेट करना ही पड़ेगा, अगर डू और डाई का कंडीशन आ गया, तो उस कंडीशन में आप इमीडिएट जो प्रोसीजर करते हो वो आती है आपकी इमरजेंसी में। और आप प्रोफाइलैक्टिक या प्री, आप पहले से प्रिपरेशन करके प्री प्लान करके जो करते हो वो आपकी आती है प्री प्लानिंग में। ओके, उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू द फेस ऑफ इंसिजन। अकॉर्डिंग टू द प्लेस ऑफ इंसिजन, आप किस जगह पे इंसिजन कर रहे हो, आप कितना वहाँ पर उसको कट आउट कर रहे हो, आप स्टोमी कर रहे हो, हाई और लो। इसमें आता है हमारा हाई एंड लो, राइट। उसके बाद इसका पर्पस, अब ये इसका पर्पस क्या हो सकता है, राइट। अभी हमारा डेफिनेशन कंप्लीट हुआ, हमारा टाइप हो गया। आफ्टर हम देख लेते हैं इसके पर्पस, क्या क्या इसके उद्देश्य हो सकते हैं, क्या क्या करने का इसका पर्पस हो सकता है। तो जनरली क्या हो सकता है ना, इसका एयरवे ट्रामा, किसी भी प्रकार का आपको एयरवे में कोई भी ट्रामा हुआ हो, कोई भी इंजुरी हो गई हो, है ना। एयरवे का जो आपका वाइंड पाइप है जिसमें ट्रेकिया में आपका कोई भी ट्रामा हो गया हो, इंजुरी हो गई हो, उस कंडीशन में।
उसके बाद फिर आता है हमारा अनकॉन्शियस पेशेंट, जो पेशेंट हमारा अनकॉन्शियस है उसको भी हम ट्रेकियोस्टोमी कर सकते हैं, जिसको ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो रही है। मेजर सर्जरी माउथ नेक सोर बर्न अराउंड द नेक और फेस, किसी का मेजर सर्जरी हुआ हो, किसका माउथ का और नेक का, माउथ का और नेक का पेशेंट का हमारे मेजर सर्जरी हुआ हो उसमें हमको कर सकते हैं हम। दूसरा क्या हुआ, उसको मेजर बर्न हो गया हो, ठीक है, अराउंड द नेक, उसकी गर्दन में मुंह के आसपास ज़्यादा बर्न हो गया हो, हम उसको कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो उसको ईटी ट्यूब डालने का, एयर में डालने का, तो उस कंडीशन में हम क्या प्रेफर करेंगे, डायरेक्ट हमारा ट्रेकियोस्टोमी। ओके, इतना समझ आया। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इसमें ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द एयर वे ट्यूमर स्टेनोसिस एडिमा और ऑफ लैरिंग्स, आपका जो लैरिंग्स है आपका एयर बॉक्स से, वहाँ पर आपका किसी भी प्रकार का आपके एयर में ट्यूमर हो गया हो, आपको गांठ हो गई हो, ठीक है, स्टेनोसिस हो गया हो, स्टेनोसिस मतलब आपको टिश्यू नेक्रोसिस वगैरह हो गया हो वहाँ पर, इसकी वजह से आपको, या आपका एडिमा हो गया हो, ठीक है। यहाँ पर हमारे 3 वर्ड न्यू आए हैं, थोड़ा सा उनके बारे में बता देता हूँ, किसी को नहीं पता होगा। मेरा उद्देश्य ये रहता है कि आपको बेसिक से चीज़ों को जीरो लेवल से समझाने का, जैसे कि मैं समझता हूँ फिर मैं एक 12th क्लास के स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ, भले वो चीज़ें आपको आ रही हो, पर एक बार और हम देख लेते हैं। जैसे कि क्या हो गया हमारा ट्यूमर, ट्यूमर मतलब एक हमारे गांठ हो जाना, एक क्या बोलना चाहिए उसको, एक नेक्रोसिस होने की वजह से गांठ बन जाना, एक वैसा हो जाना ट्यूमर, ठीक है। उसका बाद स्टेनोसिस, स्टेनोसिस मतलब कि टिश्यू में नेक्रोसिस हो जाना, वहाँ का जो भी हमारे टिश्यूज है बोन्स से वहाँ पर नेक्रोसिस हो जाना। राइट, तो उस कंडीशन में क्या होता है, टिश्यू का ऑक्सीजन वगैरह प्रॉपर नहीं मिलने की वजह से टिश्यू में वहाँ पर नेक्रोसिस हो जाना। एडिमा, एडिमा क्या होता है, हमारे टिश्यू में स्वेलिंग या फ्लूइड वगैरह एक्सेसिव फ्लूइड कलेक्शन होने की वजह से स्वेलिंग आ जाना, उसको क्या बोलते हैं हम, एडिमा। ठीक है, इतना समझ आया। चलो एक बार और गूगल सर्च कर लेना तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ट्यूमर, स्टेनोसिस और एडिमा। लैरिंग्स में क्या हो जाना, ट्यूमर हो जाना, स्टेनोसिस हो जाना, या किसी प्रकार का एडिमा हो जाना, या एनी अदर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाना इंजुरी की वजह से। राइट, तो उस कंडीशन में हम इसको परफॉर्म करते हैं। अब हम देख लेते हैं टाइप ऑफ द ट्यूब्स, कौन कौन सी टाइप की हमारी ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब्स होती है। तो फर्स्ट वन आती है हमारी डबल एंड सिंगल ल्यूमन, एक आती है हमारी जिसमें डबल ल्यूमन होता है, और एक आती है जिसमें हमारा मतलब डबल वे और सिंगल वे, डबल ल्यूमन और सिंगल ल्यूमन। राइट, तो ये हमारी एक ट्यूब आती है। फिर आती है हमारी आउटर ट्यूब, आउटर ट्यूब कैनुला, एक आता है जो हमारा आउटर ट्यूब कैनुला होता है। फिर दूसरा आता है इनर ट्यूब कैनुला। राइट, इनर ट्यूब एंड इनर कैनुला दो टाइप के होते हैं, जिसमें एक आउटर ट्यूब कैनुला होता है और एक इनर ट्यूब एंड इनर कैनुला होता है। उसके बाद पायलट ऑब्स्ट्रक्शन, एक हमारा एयरवे आता है पायलट ऑब्स्ट्रक्शन, जैसे कि पायलट होता है जो हमारे जैसे हेलीकॉप्टर वगैरह उड़ाने का काम करते हैं। राइट, तो ऐसे एक पायलट ऑब्स्ट्रक्शन होता है, कैनुला होता है, वो मतलब आपकी जो एयरवे है उसमें एयर का स्पीड कितना है, कितनी स्पीड और अमाउंट से आपके उसमें ऑक्सीजन एंटर हो रही है, वो उसका काम करता है। उसमें एक मीटर लगा हुआ होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पायलट ऑब्स्ट्रक्टर। ओके, इसके बाद देख लेते हैं हम इसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन एराइज हो सकते हैं। आफ्टर दैट हमने ट्रेकियोस्टोमी तो पेशेंट को कर दिया, अब हमको ये चीज़ें भी ऑब्जर्व करनी होती है कि पेशेंट को कोई भी कॉम्प्लिकेशन एराइज तो नहीं हो रहा है, तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं हम इसके बारे में समझ लेते हैं। प्रोलॉन्ग सक्शनिंग में लीड्स टू हाइपोक्सिया एंड कार्डियक अरेस्ट, यदि आप प्रोलॉन्ग मतलब लॉन्ग टाइम तक आप काफ़ी समय तक सक्शन कर रहे हो तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, हाइपोक्सिया हो सकता है। हाइपोक्सिया मीन्स टिश्यू में आपकी ऑक्सीजन का कमी हो जाना, ऑक्सीजन का डिक्रीज हो जाना।
एंड कार्डियक अरेस्ट, इवन पेशेंट आपका कार्डियक अरेस्ट में भी जा सकता है। आपका भाई ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं पहुंच पा रहा, आपकी ब्लड स्ट्रीम में टिश्यू में नहीं पहुंच पा रहा और आपकी कार्डियक को नहीं जा पा रहा है, तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है, इवन आपको कार्डियक अरेस्ट भी आ सकता है। तो आपको ध्यान से सक्शनिंग करना है, प्रोलोंग आपको सक्शन नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक बार में 30 सेकेंड तक या 1 मिनट तक सक्शन करने के बाद मेनली आपको 30 सेकेंड तक सक्शन करना है, आपको कंटिन्यू सक्शन करना नहीं होता है। उसके बाद आता है हमारा इंजुरी टू ट्रेकियल वॉल। आपकी जो ट्रेकियल वॉल है उसमें इंजुरी होने का भी प्रोन चांस होते हैं। फिर इन्फेक्शन ऑफ द वुंड एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक, जो आपको इन्फेक्शन हो सकता है, वुंड हो सकता है एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक, और इंजुरी हो सकती है। इंजुरी जहाँ पर आपकी ओपनिंग है ट्रेकियोस्टोमी की, जहाँ पर आपने स्टोमी किया हुआ, वहाँ पर आपको इन्फेक्शन हो सकता है वुंड पर, वहाँ पर, तो आपको वो भी चीज़ें ध्यान में रखनी है। टिश्यू आपके डेड हो सकते हैं वहाँ के सेल्स। एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में भी आपको इन्फेक्शन हो सकता है बैक्टीरिया वायरस ग्रो होने की वजह से। चोकिंग ड्यू टू द फॉरेन बॉडी, और जो भी आपका वाइंड पाइप है, आपका ट्रेकिया है, जहाँ पर ओपनिंग हुई है वो चौक हो सकता है, वो ब्लॉक भी हो सकता है ड्यू टू फॉरेन बॉडी, कोई भी फॉरेन बॉडी, फॉरेन पार्टिकल्स एंट्री करने की वजह से। ओके, उसके बाद फिर हम देख लेते हैं एनाटॉमी ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्या क्या इसका एनाटॉमी है। तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया मेनली, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम देन लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये आपका बेसिकली एनाटॉमी का है, पर अब हमारे इसमें आ गया तो इसको देख लेते हैं। लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अपर में क्या आता है, आपका ट्रेकिया आता है, माउथ आता है, आपका ओरल आता है, ठीक है। अपर में नोस आ जाता है आपका फेरेंक्स और लैरिंग्स। लोअर में आता है आपका ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलर डक्ट एंड एल्वियोली। इसको रफ करूँगा। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, नोज, नोज, फेरिंग्स और लैरिंग्स। अब यहाँ पर लोअर में आता है हमारा ट्रेकिया, ब्रोंकी, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलर, एल्वियोलर डक्ट एंड एल्वियोली। क्या क्या आता है हमारे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में? ट्रेकिया आ जाता है आपका, ब्रोंकी आ जाता है, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकी है इसके जो डिवाइड हुई होती है इस तरीके की आपकी यहाँ से स्ट्रक्चर आ जाती है, इसको हमको बोलते हैं, ये हमारी हो गई ब्रोंकी, ये हो जाती है आपकी ब्रोंक्यूल्स। उसके बाद फिर आपकी एक बलून लाइक स्ट्रक्चर होती है इसमें हमारी, इसके 1 मिनट इसको हटा देता हूँ, ऐसा इसमें एक स्ट्रक्चर होती है राइट, उसको हम क्या बोलते हैं? एल्वियोलर। और फिर इसकी ब्रांच होती है, छोटी छोटी मिल जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? एल्वियोली, है ना। तो ये हमारी एल्वियोली आ जाती है इसमें हमारी, ये हमारी
ब्रोंकी हो गई, ये ब्रोंक्यूल्स हो गया, एल्वियोलर और एल्वियोली, ये सब हमारे किस में आ जाते हैं, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में। अपर में क्या क्या आ जाता है, हमारी नोज आ गई, लैरिंग्स और फेरिंग्स। ओके, तो ये आज का हमारा छोटा सा टॉपिक था। इसमें कॉम्प्लिकेशन हमने देख ली, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, एनाटॉमी ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम का हमने देख लिया, राइट। बाकी का अगला हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर टुडे। एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं, क्या क्या हमने आज के लेक्चर में समझा। ट्रेकियोस्टोमी समझा, ट्रेकिया मतलब ट्रेकिया का हमने मीनिंग समझा इसका, राइट हमारा। उसके बाद स्टोमी मीन्स, जहाँ पर भी आपको स्टोमी वर्ड आता है मतलब आपका सर्जिकल मेडअप ओपनिंग हो गया, सर्जिकली आप जो ओपनिंग करते हैं उसको हम स्टोमी बोलते हैं। इसके बाद हमने इसका डेफिनेशन समझा, इंट्रोडक्शन समझा, टाइप ऑफ हमने ट्यूब समझा, इसका पर्पस समझा, क्या क्या पर्पस हो सकता है, टाइप समझा, देन पर्पस समझा। टाइप्स में हमने यहाँ पर देखा था हमारा टेम्परेरी अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन के हिसाब से हमने देखा था, टेम्परेरी एंड परमानेंट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन के हिसाब से हमने देखा था, इमरजेंसी एंड प्रोफाइलैक्टिक जो कि प्री प्लानिंग रहता है, अकॉर्डिंग टू द प्लेस के हिसाब से हमने देखा था, इंसीजन हम किस जगह पे इंसीजन कितना हाई इंसीजन ले रहे हैं, लो इंसीजन ले रहे हैं, मतलब कितना हम कट आउट कर रहे हैं। उसके बाद हमने टाइप ऑफ ट्यूब में देखा था हमारा इसके बाद हमने पर्पस समझा था, एयरवे ट्रामा हो गया, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह हो गया, कोई भी फिस्टूला वगैरह हो गया, ट्यूमर हो गया, या ट्यूब में स्टेनोसिस हो गया, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। उसके बाद हमने टाइप ऑफ ट्यूब में देखा था हमने डबल एंड सिंगल ल्यूमन ट्यूब, आउटर एंड इनर कैनुला, इनर ट्यूब एंड इनर कैनुला। ओके, फिर पायलट ऑब्स्ट्रक्शन में एक आपका वो आता है इक्विपमेंट जिसमें आप उसको कनेक्ट कर देते हैं, आपका एयर ऑफ द स्पीड कितना जा रहे हैं पर मिनट में, उसमें काउंट करने का काम करता है, उसमें एक मीटर होता है। फिर कफ एंड नॉन कफ ट्रेकियो हमने ट्यूब देखा था, ट्रेकियल ट्यूब। फिर कॉम्प्लिकेशन में हमने यहाँ पर समझा कि भाई उसको किसी प्रकार का इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है, लॉन्ग टाइम प्रोलॉन्ग सक्शन की करने की वजह से उसको हाइपोक्सिया हो सकता है, इवन उसको कार्डियक अरेस्ट भी पेशेंट को आपके आ सकता है, ट्रेकियल इंजरी हो सकती है, ट्रेकियल में आपको फॉरेन बॉडी की वजह से चौक हो सकता है, ब्लॉक हो सकता है। ओके, उसके बाद हमने रेस्पिरेटरी का समझा था, अपर रेस्पिरेटरी देन लोअर रेस्पिरेटरी। चलिए आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी के मिलते हैं फिर कल के लेक्चर में। थैंक यू।